सरला शहर की रहने वाली थी और उसने अपने बेटे रवि की शादी गांव की एक लड़की से की थी। अब जब सरला की बहू इमरती गांव से शहर आती है तो वह शहर का रहन सहन देखकर बहुत खुश होती है। अगले दिन सरला की पड़ोसन विमला उससे मिलने आती है। क्या बात है सरला, अब तो तू सास बन गई। जरा अपनी बहू का मुंह भी दिखा दे, इसीलिए आई थी। हाँ हाँ क्यों नहीं, आजा बैठ, अभी बुलाती हूँ अपनी बहू को। इतना कहने के बाद सरला अपनी बहू को आवाज लगाती है। अरे बहू, 2 कप चाय बना कर ले आ, विमला तुझसे मिलने आई है। इतना कहने के बाद सरला की बहू इमरती भी चाय लेकर आ जाती है और विमला को चाय देती है। तभी विमला सरला की बहू से कहती है, अरे सरला, बहू तो तेरी सुंदर है, देखकर मन खुश हो गया। और बहू कितनी पढ़ी लिखी हो? का है ना, वैसे तो हम बीए किए हैं, लेकिन आगे की पढ़ाई करते तब तक तो हमारा बीए ही हो गया। अरे सरला, तू तो कह रही थी तेरी बहू इंग्लिश तक बोलना जानती है, लेकिन इसको देखकर लगता नहीं कि ये हिंदी भी बोल पाती होगी। काफी समय से गांव में रह रही थी ना, तो वहाँ की भाषा जानती है। वैसे इसे इंग्लिश भी आती है। या यू नो विमला आंटी, आई एम इंग्लिश स्पीकिंग। अच्छा चल सरला, कोई तो तेरे घर में पढ़ा लिखा आया, वरना तेरे बेटे ने भी कबूतरबाजी और लड़कीबाजी के चक्कर में पढ़ाई अधूरी छोड़ दी थी। इतना कहने के बाद विमला तो अपने घर आ जाती है, लेकिन सरला अपनी बहू इमरती से कहती है, बहू ये शहर है तो थोड़ा अपने गांव की लैंग्वेज कम बोला कर, वरना लोग कहेंगे सरला की बहू तो गवार है। ठीक कह रही हैं मम्मी जी आप, हमको ना गांव की भाषा नहीं बोलना चाहिए, वरना ना हमारे साथ आपकी भी रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। अरे रिक्वायरमेंट बहू, तू क्या कहना चाहती है? अरे माँ जी, वो होतना ही है जो नो हम सबका मान सम्मान मिला थे। तू रिस्पेक्ट की बात तो ना ही कर। हाँ वही माँ जी, हम उका ही बात कर रहे हैं। सरला की बहू इमरती को ना तो ठीक से हिंदी बोलने आती थी और ना ही ठीक से इंग्लिश बोलने आती थी, और गांव की भाषा तो लोगों को समझ नहीं आती थी। एक रोज सरला अपनी बहू इमरती को मार्केट ले जाती है। क्या लेना है बहन जी? आम, केला, अंगूर, सेब, क्या लेंगी आप? देखो वैसे तो हमारा नाम इमरती है, प्यार से आप इमरती देवी भी बुला सकते हो। और हम कोनो बहन जी टाइप लगते हैं क्या तुमको? अरे मैडम, आप क्या लेंगी खुद ही बता दीजिए। हम कोनो मैडम नहीं है। हाँ वो बात अलग है कि हमारी ननंद पास के स्कूल में मैडम है। अरे आप क्या लेंगी, बस मैं इतना ही तो पूछ रहा हूँ। आप ना मेरी मैडम है ना मेरी बहन, मुझे माफ कीजिए। कोनो बात नहीं, माफी मांगे की कोनो जरूरत नहीं है, बस फल लेने आई रही हम। अब सरला अपनी बहू इमरती को फल वाले से बहस करता हुआ देख वहाँ पहुँचती है और फल वाले से कहती है, अरे बेटा, मेरी बहू जो मांग रही है वो दे दो। राम राम अम्मा जी, ई भोजपुरिया भोजी आपकी बहू है क्या? अरे हाँ रामू, अपने ही रवि की गाँव में शादी की है, ये मेरी बहू है। अरे हम तो पहचाना ही नहीं। राम राम भोजपुरिया भोजी, कैसी हो? अरे क्या बात कर दी माँ जी, ई फल वाला और हमारा देवर। अरे देवर जी, शादी के बाद पहली बार आपसे मिल रहे हैं। चल चुप करके, घर से लेके पड़ोसी तक और पड़ोस से लेके मार्केट तक इस औरत ने मेरी बदनामी करवा दी है। अब जैसे ही सरला अपनी बहू इमरती को लेकर बाजार से घर जा रही होती है, तभी रास्ते में उन्हें एक बारात जाती नजर आती है, जिसमें अचानक से भोजपुरी गाना बजता है। अब इमरती अपना घूंघट हटाती है और गाने पर ठुमक ठुमक कर नाचना शुरू कर देती है। बहू ये सब देख रहे हैं, अरे क्या कर रही है, कुछ तो शर्म कर ले। अरे माँ जी रहने दो, शर्म गई तेल लेने। हमका तो पैर रुकने का नाम ही नहीं लेते। जब लगा वेलू तू लिपस्टिक, हिलेला आरा डिस्ट्रिक्ट। अरे बहू चलना यहाँ से। राम राम राम, कैसी बहू भी आके ले आई मैं, इसने तो इज्जत बेच खाई है। अब सरला अपनी बहू इमरती को खूब समझाती है और उसका हाथ पकड़कर उसे बारात में से खींचने की कोशिश करती है, लेकिन इमरती पर कोई असर नहीं होता। वो तो भोजपुरी गाने पर ठुमके पे ठुमके लगाने में मस्त हो जाती है। अब विमला जो कि मार्केट से लौट रही थी, वो सरला को देखकर बोलती है, क्या बात है सरला, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना,
तू ये दूसरों की शादी में कहाँ नाच गाना करने आई है? अब इसे कौन समझाए कि मेरी बहू इस भोजपुरी गाने पे नाच रही है? इसे पता चल गया तो सारे मोहल्ले में बदनामी होगी। क्या हुआ सरला, क्या सोच रही है? मैं तुझसे ही कह रही हूँ, ये अनजानी शादी में क्या कर रही है? लड़की वाले की तरफ से है या लड़के वाले की तरफ से? कुछ तो बोल। अरे विमला, वो क्या है ना, शादी देखकर मेरी आंखें भर आई। अभी कुछ दिन पहले ही बेटे का ब्याह किया है ना, तो बस याद से आ गई। इतना सुनाने के बाद सरला जाने को होती है कि तभी वो सरला की बहू इमरती को देख लेती है और विमला मजे लेते हुए सरला से कहती है, झूठ बोलने की भी एक हद होती है सरला। तेरी बहू तो देख कैसे पागलों की तरह नाच रही है। अरे कहाँ दिख गई तुझे मेरी बहू? वो मेरी बहू नहीं है, मैं तो मार्केट से आ रही हूँ अकेली। अब इतना कहने के बाद ही इमरती विमला का हाथ खींचकर उसके साथ नाचने लगती है और विमला भी खूब ठुमके लगाने लगती है। और जब बारात आगे बढ़ जाती है तो कोई दूसरा गाना चलता है। तब इमरती विमला से कहती है, रहने दीजिए बिमला आंटी, बहुत ही नाच लिए, मजा ही आ गया, क्या बताएं आपको। तू यहाँ नाच रही है और तेरी सास तुझे अपनी बहू मानने से इनकार कर रही है। उसे बता तो तू उसकी बहू है। अरे बहू तू कब आई? मैंने तुझे नहीं देखा और तू इन बारातियों के साथ नाच रही थी। राम रे राम। माँ जी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे कि आपको पता ही नहीं है कि हम यहाँ बारातियों के साथ नाचत रही। अब सरला जैसे तैसे बात को टालकर अपनी बहू को लेकर घर पहुँचती है, लेकिन विमला तो पूरे मोहल्ले में शोर पीट देती है कि बेगानी शादी में सरला की बहू ठुमके पे ठुमके लगा रही थी, और वो भी ऐसे ऐसे ठुमके कि देखने वाले के होश उड़ जाए। अब सरला भी क्या करती, सच तो वही था जो उसे हर रोज सुनना पड़ रहा था। ऐसे ही एक रोज बिजली वाला सरला के घर आता है और सरला की बहू इमरती से कहता है, अरे बहन जी सुनिए, सरला जी घर पर है कि नहीं? बिजली का बिल आया है आपका। कितनों को समझाई रहे कि हमार नाम इमरती है, प्यार से इमरती देवी बुला लो, लेकिन ना, लोगों को बहन बुलाना है। बोलो भैया, की काम है। बड़ी अजीब औरत हो। ये रहा बिजली का बिल, सरला जी को दे देना। ऐसे ही समय बीतता जाता है, लेकिन सरला की बहू इमरती की भाषा में कोई सुधार नहीं होता है। वो अपनी भोजपुरी बोलती और अपने अंदर के भोजपुरी अंदाज को पूरे मोहल्ले में कायम रखती। एक रोज सरला विमला से लड़ पड़ती है। ऐसे में विमला सरला से कहती है, जैसी तू है वैसी ही बहू लेकर आई है, अनपढ़ गवार। बड़ा कहती थी इंग्लिश बोलना आता है, हिंदी तो सही से बोल नहीं पाती, इंग्लिश क्या बोलेगी? तुझे मेरी बहू से क्या लेना देना? वो इंग्लिश बोले या हिंदी, रहेगी तो वो मेरे घर में ही ना, तुझसे तो खाना मांगने नहीं आती। ये सब काफी समय से सरला की बहू इमरती सुन रही होती है, तो वो अपनी साड़ी को ऊपर कमर पर कसकर झाड़ू लेकर बाहर निकलती है। ये देखकर विमला अपने कदम पीछे लेती है और सरला की बहू इमरती का हाथ पकड़ लेती है। तब तक इमरती बोल पड़ती है, का समझियो हमारे घर के, किसी को कुछ भी बोलोगी? इमरती नाम है हमारा, प्यार से लोग हमको इमरती देवी बुलाते हैं। किसी को हाथ तो लगा कर दिखाओ, एक हाथ दूसरे हाथ में तोड़ कर दे देंगे। बाप रे बाप सरला, क्या बहू लेकर आई है तू? तू कम थी जो अपनी बहू को भी अपनी तरह बना रही है। हमारी माँ समान सास को कुछ बोलोगी ना, हम इताई तमाशा कर देंगे और पूरा गली वाला देखेगा। इतना कहकर इमरती और विमला के बीच खूब बहस होती है, लेकिन विमला हार कर सरला से माफी मांगती है और इमरती को नहीं हरा पाती, क्योंकि भोजपुरिया बहू तो काफी धड़ाकेदार थी, जिस वजह से सरला से हर कोई डरता था और कोई उसके आगे चू भी नहीं करता।